वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आरबीआई डिजिटल मुद्रा ई रूपी के बारे में, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आप एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, एक्सिस एवं किसी भी बैंक के कस्टमर हो सकते हैं। डिजिटल मुद्रा आरबीआई द्वारा डेवलप किया गया है और इसे आप डिजिटली रूप से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये भारत सरकार की एक वैधानिक मुद्रा है। इसे आप भविष्य की मुद्रा भी मान सकते हैं। इस मुद्रा के द्वारा आप किसी भी व्यापारी से अपना लेन देन कर सकते हैं और इसको रखरखाव का भी कोई टेंशन नहीं है। डिजिटल मुद्रा ऐप की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के साथ किसी भी यूपीआई या क्यूआर कोड पर शानदार सुविधाओं के साथ लेन देन कर पाएंगे। कोई लागत या रखरखाव का खर्च भी आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका जो नियंत्रण है सीबीडीसी के द्वारा किया जाएगा। भारत में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के बाद से आपको नोट और सिक्कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप आसानी से अपनी शॉपिंग आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आम शब्दों में कहें तो इससे हर तरह की लेन देन आसानी से किया जा सकेगा। अगर बात करें यूपीआई और डिजिटल मुद्रा में क्या अंतर है, तो यूपीआई में जब हम किसी लेन देन को करते हैं तो उसका जो एक ट्रांजैक्शन होता है वो आपके पासबुक में भी नोट किया जाता है, उसका रिकॉर्ड बैंक के पास रहता है। लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं है। एक बार आप डिजिटल करेंसी अकाउंट या ऐप यूज़ करने के बाद आपको बैंक से डिजिटल करेंसी लेना होता है, अर्थात खरीदना होता है। यदि आपके वैलेट में वो क्रेडिट कर दिया जाता है, फिर आपके वैलेट से जब भी आप किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका लेन देन बैंक को नहीं रहेगा, अर्थात उसका जो लेन देन है डिजिटल करेंसी का वो केवल आपके और जिसके बीच लेन देन हुआ है उसी तरीके से ये काम करेगा। अर्थात बैंक का जो एनालिसिस है, ये बैंक का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल करेंसी में कम हो जाएगा। इससे आप यूपीआई से बेहतर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से बिटकॉइन काम करता है या जो डिजिटल करेंसी अदर देशों में काम करती है, ठीक उसी तरीके से भारत सरकार ने डिजिटल रूपी को लॉन्च किया है। यदि आप स्टेट बैंक के कस्टमर हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से ई रूपी बाई एसबीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। यदि आप आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से डिजिटल रूपी बाई आईसीआईसीआई बैंक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सहायता से आप डिजिटल मुद्रा यूज़ कर पाएंगे। यदि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा एक्सिस मोबाइल डिजिटल रूपी ऐप और इस ऐप की सहायता से आप डिजिटल रुपीज़ को यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर पाएंगे। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा पीएनबी डिजिटल रूपी ऐप। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे आईडी क्रिएट करने के बाद इस ऐप की सहायता से आप डिजिटल करेंसी का यूज़ कर पाएंगे। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल रूपी ऐप। इसका लिंक भी आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इस ऐप को यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे भी आपको डिजिटल मुद्रा में लेन देन करने का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा एक्सिस मोबाइल बिज डिजिटल रूपी ऐप और इस ऐप की सहायता से भी आप एक्सिस बैंक के कस्टमर होने के बावजूद भी डिजिटल मुद्रा में लेन देन कर पाएंगे। यदि आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा एचडीएफसी बैंक डिजिटल रूपी ऐप और इस ऐप की सहायता से भी आप जो है डिजिटल मुद्रा में लेन देन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।